जनरल, असिस्टेंट सोलिसिटर जनरल, अध्यक्ष जी और मैं मीटिंग में, और चीफ जस्टिस ने और तरीके से इस मुद्दे को उठाया जाना चाहिए। बाकी सब चीजें ठीक है, लोग प्रयास कर रहे हैं और शुरू में मेरे ख्याल से 4 या 5% एडवोकेट थे जो कोशिश कर रहे थे, धीरे धीरे संख्या बढ़कर 50% तक पहुंच गई है। सेफ्टी और सिक्योरिटी की दृष्टि से ही बहुत उचित है कि जो है पीडीएफ अभी कंटिन्यू करे, या फिर दो चीजें हैं, या तो कोर्ट को पूरी तरीके से खोलने पर चीफ जस्टिस महोदय सहमत है और सभी स्टेक होल्डर सहमत है, बार के पदाधिकारी सहमत है, सभी व्यक्ति सहमत है, तो एक अलग बात है। अगर सिस्टम को फिलहाल 8 जून तक की मेरे विचार से हॉलीडेज है, जैसा अभी पता है, अभी हॉलीडेज भी फ्लक्स में है, पता नहीं है कि क्या होना है फाइनली, बट ये कि अगर 8 जून तक की भी हॉलीडेज है और अगर उसके बाद कोर्ट खुलने का विचार है, तो फिलहाल सिस्टम ऐसे चलाया जा सकता है और मेरे ख्याल से फिजिकली अभी जो रिट पिटीशन वगैरह इनकी कॉपी देने को अवॉइड किया जा सकता है। थोड़ा सा बार एसोसिएशन से अनुरोध है कि अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखा जाए, और चीफ महोदय भी ऐसी बात नहीं, बहुत विजडम है उनके पास में, बहुत वाइज आदमी है, और मेरे हिसाब से जो है हमारी इस जो है रिक्वेस्ट को, और जो कि बहुत जेन्युइन रिक्वेस्ट है, उसको बहुत आसानी से स्वीकार कर लेंगे, पर जो है बात को अपने बहुत इफेक्टिवली जो है आपको रखना पड़ेगा। किसका फोन है देखो। ऑडियो बंद कर मैं अब जोशी जी से अनुरोध करूंगा कि आगे कन्वीन करने का कार्यक्रम वो स्वयं ही दायित्व जो उन्होंने अपने कंधों पर लिया है वो स्वयं ही इसको आगे कन्वीन करें, और बाकी जो भी मेरे लायक होगा मैं सहयोग करूंगा। तो मैं ये कह रहा था कि ये बहुत ही अव्यावहारिक है, जहां तक मैं अपनी बात कहूंगा। इससे अच्छा तो वो जो नोटिफिकेशन पूर्व में चल रहा था वो अच्छा था, और ये नोटिफिकेशन में देखिए किस तरह से कैजुअली उसको कर्सरली इस तरह से बनाया गया कि उसमें डेट ऑफ मतलब इफेक्टिव कब से डेट वो लागू होगा, इवन वो भी उसमें नहीं लिखा हुआ है, और बिना बार या अधिवक्ताओं को साथ में या उनको संज्ञान में या उनके साथ चर्चा किए अगर ये ऐसा किया गया है तो क्या हुआ। इसका एग्जाम्पल है, मैं स्निग्धा तिवारी से कहना चाहूंगा कि क्या इसका इफेक्ट आ रहा है। स्निग्धा, आप लाइन पर हैं? क्या हुआ, अभी एक पिटीशन, एक पीआईएल परसों की डेट में मेल कर दी गई थी, परसों की डेट में, और ये नोटिफिकेशन कल आया है। तो परसों की डेट में नहीं, ये नोटिफिकेशन भी परसों आया, ये नोटिफिकेशन परसों लेट आया, लेकिन हमारी जो मेल थी वो अर्जेंसी एप्लीकेशन वो जा चुकी थी। हुआ क्या कि कल दोपहर में वो आपको टोकन भी अलाउ हो गया, टोकन नंबर अलाउ हो गया आपको, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर क्या आता है कि नहीं अब वो जो पुरानी हमने मेल करी थी टोकन वो उसको रिवोक जाए, अब आप पिटीशन जो नया नोटिफिकेशन है उस हिसाब से जारी करें। तो ये इस प्रकार की चीजें हैं, क्या हो रहा है, रूल ऑफ लॉ कहाँ लागू होता है। अगर हम वो कहते हैं ना रिलेशन बैक का सिद्धांत भी लागू करें तो ये सारी चीजें बहुत गड़बड़ हो रही हैं। ये व्यक्तिगत समस्या नहीं है बल्कि सबकी सार्वजनिक समस्या है। तो मैं साहब हैं यहाँ पर विपिन नोटियाल साहब, मैं उनसे, क्योंकि वो देहरादून से भी आते हैं प्रैक्टिस करने, तो मैं उनसे कहूंगा कि इस पर थोड़ा एलोबरेट करें। हाँ, इतना जरूर ध्यान रखें हम समय का अधिकतम, हम अगर कि किसी समय पर बहुत ही ज्यादा ब्रीफ करना भी चाहें तो हम अधिकतम 5, सीनियर साहब से मैं कहूंगा कि 5 मिनट में अपनी बात थोड़ा सा रखने का प्रयास करें। सर, आपका मार्गदर्शन चाहिए। देखिए, ऐसा है, इस नोटिफिकेशन से कुछ फायदा हुआ है, कुछ नुकसान हुआ है। जो नुकसान है वो इरिवर्सिबल हो रहा है, वो हम कोई नहीं कर सकता है। 2-3 बातें एक साथ हैं। इस नोटिफिकेशन से अर्जेंसी की जो लीनियंसी है टुवर्ड्स अर्जेंसी वो हमारे पक्ष में गई है। खाली अर्जेंसी दाखिल करनी, हमें सिर्फ इतनी बात है, बाहर के पदाधिकारियों को जितने इसमें पैराज हैं, पैरा 3 जो है वो सबसे ज्यादा वो पैदा कर रहा है, पैरा 3 और इन कॉन्सिक्वेंस टू पैरा 3 जो आगे लिखा है, सिर्फ ये है कि हमको इतनी बात चीफ जस्टिस से करनी है कि इस नोटिफिकेशन को प्रिवेल करने दिया जाए, इस शर्त के साथ इस नोटिफिकेशन में जो हार्ड कॉपी से संबंधित जो भी क्लॉज है उन क्लॉज को तत्काल डिलीट कर दिया जाए, नंबर 1। नंबर 2, अर्जेंसी के मैटर्स में इस नोटिफिकेशन में ये है कि एवरी अर्जेंसी विल बी एंटरटेन। अर्लियर ऐसा नहीं था।
अब ये है कि इसको तो रहने दिया जाए, लेकिन उस हार्ड कॉपी दाखिल करो, एफिडेविट दाखिल करो, प्रैक्टिकली उनसे बात करो कि एफिडेविट दाखिल करने के लिए अगर बद्रीनाथ वाला केस लगता है तो कैसे आएगा वो नैनीताल? वो तो क्वारंटाइन में चला जाएगा। हेलो जी जी सुन रहे हैं सर। ये प्रैक्टिकल बातें हैं जो नहीं हो सकती हैं, और क्वारंटाइन का जजमेंट आपका आ गया है। उसका गवर्नमेंट के रूल्स हैं कि उसमें जो भी आदमी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जा रहा है क्वारंटाइन में जा रहा है। ये ऐसा इम्प्रैक्टिकल प्रोविजन हो जाएगा जिसको लागू करना असंभव की बात छोड़ दीजिए, सोचना ही बेकार, सोच भी नहीं सकता। एक ये हर पॉइंट को आप पॉइंट वाइज उनसे डिस्कस करिए, और उस पॉइंट जैसा पैरा 3 का है उन्होंने कहा फाइलिंग शैल बी फॉर्म 10 AM to, ये फाइलिंग 10 AM to 1:30 PM जो है इसको आप अर्जेंसी का तो ऑनलाइन कर दीजिए बस, कि फाइलिंग शैल बी ऑनलाइन जुड़ करके बाकी जो वो है जैसा उन्होंने कहा कि वो 3rd डे की जो बात थी उसको वो 3rd डे के बजाय नेक्स्ट डे कर दो। एप्लीकेशंस को 3rd डे कर दें, अर्जेंसी को जैसा पहले होता था, और फ्रेश केस को नेक्स्ट डे कर दें, चाहे वो फ्रेश केस कोई भी है। इसमें थोड़ा सा और लीनियंसी के लिए बात करेंगे, और दूसरे किस्म के फ्रेश केस होना रोक रखे हैं। तो अगर आप रूटीन में लाना चाहते हो उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, तो इनको इसका एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट निकालना पड़ेगा। और अभी पर्सनल प्रेजेंस इम्प्रैक्टिकेबल है, इम्पॉसिबल है ऑफ एनी ऑफ द एडवोकेट। अगर वो नैनीताल में भी है तो उसके लिए भी मुश्किल है, क्योंकि अगर आप उसे क्लाइंट के साथ करते हो, फाइलिंग में होगा एक फाइल कितने हाथों से जाएगी, कितनों को तक आप उनको कराओगे सैनिटाइज करके, मतलब वो प्रोटेस्टर वाले के यहाँ जाएगी। ऐसा ये सब चीजें इम्प्रैक्टिकल हैं। तो इस चीज को रूबरू होकर के उनसे, मतलब रूबरू मीन्स वीडियो कॉन्फ्रेंस थ्रू उनको कन्विंस करिए। और दूसरी बात ये है कि उसको एग्जाम्पल देकर उनको समझाइए। एफिडेविट कौन देगा, दस्तखत कौन करेगा? अब अगर माना कोई क्लाइंट में है, हरदर इमरजेंसी में होकर भेज देगा वहाँ, तो आएगी नहीं फाइल। तो ये सब चीजें इम्पॉसिबल हैं। तो ये चीजें उनसे डिस्कस करिए कि संभव नहीं हो पाएगा। और आप ऐसा डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, उत्तराखंड के एक कोने के आदमी को आपका तो हाईकोर्ट में तुम्हारा केस सुना जाएगा क्योंकि तुम दाखिल करो, दूसरों को नहीं हो सकता, ऐसा थोड़ी होता है। ये बातें उनसे करें। ही इज वेरी रीजनेबल पर्सन, आई परहैप्स ही इज वेरी रीजनड आल्सो, बट इफ यू एक्सप्लेन हिम ऑन मेरिट और विद रीजनिंग्स, पदाधिकारियों से बात करें। पदाधिकारी एक चीज और जरूर कहिए, एक चीज मैं जरूर चाहूंगा, एक रिक्वेस्ट उनसे करिए कि अगर आप कोई भी फाइनल ऑर्डर पास करते हैं, कोई नोटिफिकेशन निकालते हैं, उस नोटिफिकेशन का प्रपोज नोटिफिकेशन, जैसे आपने प्रपोज कैलेंडर तो भेज दिया 1200 दिन में, प्रपोज नोटिफिकेशन पहले बार में भेज दें, ताकि बार के पदाधिकारी उससे डिस्कस उसको अप्रिशिएट करें। और बार के पदाधिकारी में रिक्वेस्ट है कि कोई जरूरी नहीं, मतलब आप सीनियर वकीलों से कंसल्ट करते हैं, और जो लोग लीडरशिप में रहे हैं, जिन लोगों को थोड़ा सा वकालत का प्रैक्टिकल नॉलेज है, उनसे डिस्कस करके देन यू कैन सेंड योर प्रपोजल ऑल्सो। ये प्रपोज जो आप नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं, इसमें हमारा ये सजेशन, तो ये लगेगा बार को लेकर के ही काम हुआ। ये काम करिए, मैं सोचता हूँ इस वक्त तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। बाकी यू मे डिस्कस द मैटर इन योर जो आप सजेशन देना चाह रहे हो उनको सचिव महोदय को देकर के, सचिव महोदय उनको कलम बंद करके उनको जो है मैं चाहता हूं कि जो अपनी बात रखना चाहेंगे और विशेष रूप से जो हमारे पदाधिकारी गण हैं उनमें से मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा। और इतना जरूर मैं आपको कहूंगा कि हमारी 10 मिनट तक की मीटिंग चलेगी, उसके बाद फिर हमारी मीटिंग जो है अगर वो डीलिंक हो जाती है तो दोबारा मैं लिंक रखूंगा। और सतीश शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, स्वागत आपका। और हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष जोशी जी भी, तो जो अपनी बात रखना चाहेंगे अपना हाथ खड़ा करेंगे। और जोशी जी, हरेन बेलवाल। हाँ बताइए सर जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो हार्ड कॉपी जो जमा होनी है वो थ्रू एफिडेविट करके होनी है, कैसे होनी है ये इसका क्लियरिफिकेशन करवाइए सर। हेलो, नहीं वो तो नोटिफिकेशन देखिए, वो तो नोटिफिकेशन में सब लिखा हुआ है कि क्या क्या होना है। फिर भी नहीं, नोटिफिकेशन पढ़ के बता रहा हूँ, नोटिफिकेशन क्लियर नहीं है। जो हार्ड कॉपी जमा होगी वो आफ्टर एफिडेविट होगी या बिफोर एफिडेविट होगी? नहीं, पहला प्रश्न तो ये है क्या हार्ड कॉपी जमा करनी जरूरी है? नहीं है, उसको रिमूव करिए, उससे डिस्पैरिटी जो नोटिफिकेशन का जो दूर करवाने के लिए कोशिश करवाए सर। हाँ तो जब वो नहीं, जब हम तो कह रहे हैं कि साहब हार्ड कॉपी, या तो ये होना चाहिए जो मैं समझता हूँ
कि हाँ। आप पुराना नोटिफिकेशन भी जारी रखिए और नया भी हाँ। जारी रखिए। जिसके लिए कन्वीनियंस नए में है वो नए में करे, और जिसके लिए पुराने में है पुराने में करे। दो नोटिफिकेशन तो दिक्कत हो जाएगी ना। नहीं, अब तो खैर मीटिंग करवा लो। देखिए, दिक्कत का जहाँ तक सवाल है, अब दिक्कत किसको होगी? जोशी जी, हाँ जोशी सर, जी, और सर बताइए। एक टेक्निकल चीज इसमें ये आ रही है कि ये पुरानी एसओपी को भी मर्ज कर रखा है इन्होंने नए नोटिफिकेशन के साथ में। हाँ, वही मैं सही कह रहे हैं। मेन प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ आपको, कि जो इन्होंने अभी कह दिया कि हार्ड कॉपी आप जमा करो, और पुरानी एसओपी को इन्होंने देखिएगा उसमें कहते हैं कि डिस्क्रिप्शन है इनके पास, जज के पास, कि साहब वो फिजिकल करेंगे या कोर्ट से करेंगे। तो वहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो प्रेजेंटेशन ऑफ पिटीशन है अब हार्ड कॉपी के साथ जब आप करेंगे तो उसके अनेक्शन नंबर 1 और 2 वो लगाने हैं कि नहीं, वो भी बड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, तो इसलिए हम तो ये यूनानिमसली ये विचार पर आए कि ये नोटिफिकेशन को तो कम से कम आप, हाँ, निश्चित रूप से। उसके दूसरी चीज और बता दो सर, दूसरी चीज और बता दो, ये इन्होंने 15 किलोमीटर का रेडियस की जब बात कर रहे हैं, 15 किलोमीटर का रेडियस में तो पिछली बार इन्होंने स्टाफ के लिए भी किया और बाद में हल्द्वानी वालों को इन्होंने नॉन क्वारंटाइन किया। आज के दिन ये डिप्राइव कर देंगे किसी को भी गेट पास से, तो प्रॉब्लम होगी। क्योंकि सपोजिंगली अगर मैं अप्लाई आज के दिन पास के लिए करूंगा, फाइलिंग के लिए भी, तो मैं 15 किलोमीटर की रेडियस से बाहर हो गया तो हम तो सारे डिप्राइव हो गए। तीसरी चीज हमारा ये कहना है कि अगर इस तरीके से आप नोटिफिकेशन करके कहेंगे कि इतने रेडियस में लोग होंगे, मैक्सिमम लॉयर तो हल्द्वानी से अप डाउन कर रहे हैं, तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। इनसे आप, मेरी मतलब ये रिक्वेस्ट है आपसे कि एक तो ये रेडियस वाला जो सिस्टम इन्होंने अभी करवाने की कोशिश करी, ये रेडियस इन्होंने पहले भी किया था। जब इन्होंने स्टाफ रिज्वाइन 4 तारीख को कराया तो पहले इन्होंने यही किया, लेकिन बाद में फिर इन्होंने उसको मॉडिफाई कर दिया कि नहीं पूरा डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में होगा। द रीजन इज कि अभी आप क्वारंटाइन की बात करोगे 15 किलोमीटर की, तो ऐसा तो है नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट में मूवमेंट है और आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं 15 किलोमीटर के लिए। तो सर जरा सा इसमें कंसीडर करवाइएगा प्लीज। क्यों पंकज भाई, क्या कहते हैं आप? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। और हमारा दूसरी क्या बात होगा ये है, पंकज भाई, और हम तो हरिद्वार से बिलोंग करते हैं, अगर हमें हार्ड कॉपी वहाँ सबमिट करनी होगी तो हमें तो पहले 14 दिन क्वारंटाइन होना पड़ेगा। वही तो मुसीबत है। अच्छा, दिक्कत ये है कि यहाँ जितने बॉर्डर में तो इतनी दिक्कत हो रही है कि पूछिए मत, मतलब घर से निकला नहीं जा रहा है। सर अगर हम एसडीएम से नैनीताल जाने की परमिशन भी ले लें, नहीं तो देखो हमें... सचिन, मैं ये सारे डिस्कशन से मोटी तो मुझे एक ही बात, मतलब ये मेरा भी अपना एक व्यू है कि ये जो हार्ड कॉपी की रिक्वायरमेंट है, इट शुड बी, इसको खत्म कराना चाहिए यार किसी भी हाल में। ये पॉसिबल ही नहीं। हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं। मैं इसको किसी भी हाल में हरिद्वार से बैठ करके कैसे 3 दिन में वहाँ कॉपी अवेलेबल? नहीं ना, तो देखो, और दूसरी अभी जो कह रहे थे ये बेलवाल साहब ने कहा कि साहब एफिडेविट वगैरह वगैरह, भाई हार्ड कॉपी खत्म कराओ। एफिडेविट जिस वक्त कोर्ट खुलेगी, हम सब एक सेकंड बेलवाल साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस वक्त कोर्ट खुलेगी हम सारे एफिडेविट सब कुछ दे देंगे। हमें टाइम दे देना, 10 दिन दे देना, 3 दिन दे देना, 5 दिन दे देना, वो बात की बातें हैं। लेकिन इस वक्त अगर हमें कुछ करना है तो हमें वो बिना एफिडेविट के, जैसे हम ये ऑर्डिनरी पीडीएफ में भेज रहे थे उसी तरह से चला लो भाई साहब, नहीं तो हम तो कहीं के भी नहीं रहेंगे। मैं कुछ कहूँ? जी बोलिए। जी, अरे शर्मा जी, उनसे कहिए कि 500 रुपए एक्स्ट्रा ले लो, प्रिंट निकलवा लो। हाँ, अपने आप जो मर्जी करते रहो यार, उसकी हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है। हमसे 100 रुपए कोर्ट फीस ले रहे हो, 200 ले लो, 300 ले लो, प्रिंट आउट के पैसे ले लो और अपने प्रिंट आउट अपने हिसाब से निकालो। नहीं है प्रॉब्लम, उनकी भी हमें समझनी चाहिए। उनके पास फंड नहीं होगा प्रिंट आउट निकालने का। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी जजेस हैं वो ओल्ड स्कूल वाले हैं, इनके पास ऑनलाइन मोबाइल पे या लैपटॉप पे कार्य करने का अनुभव नहीं है। परेशानी ये होती है, हम लोग बहस करते हैं, फाइल लेके हाथ में बैठे होते हैं, लैपटॉप चलाना वो सब आते नहीं है। तो इसलिए हम मजबूर कर रहे हैं कि हमको हार्ड कॉपी चाहिए। वो इसलिए कह रहे हैं कि इनके पास फंड नहीं होगा प्रिंट निकलवाने का, तो 200 रुपया 300 रुपया एक्स्ट्रा ले लो। ऐसा है पेज डिटरमाइन कर सकते हैं। सॉरी तिवारी जी, पर पेज डिटरमाइन कर सकते हैं कि साहब पर पेज 1 रुपया 2 रुपया। बाद में हार्ड कॉपी सबमिट करने वाली बात नहीं। हेलो
कांडपाल जी आपकी बहुत कमी खल दी सर बाहर में। नहीं नहीं, कांडपाल जी ने तो संभाल रखा सब कुछ यार। कांडपाल जी हाँ ठीक है ठीक तो कितनी बातें। हेलो अधिवक्ता साथियों में हमारी श्रुति जोशी जी का क्या कहना है मैडम, आप बताएंगे। आपका ये म्यूट हो गया, इसको अनम्यूट करें। हाँ मैं हो गया, अनम्यूट हो गई हूँ। नमस्कार आप सभी को, नमस्कार। आपकी जोशी जी हो गई है, आपका ये जनरल हाउस जैसा ही लग रहा है, लेकिन लोग थोड़े कम हैं। जनरल हाउस उसका भी कराइए, बाहर का भी ज्यादा है। जोशी जी, हाँ जी जोशी जी, हाँ जी, जनरल हाउस बाहर का भी कराइए। आप बाहर के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जनरल हाउस बाहर का होना चाहिए इस बात पर। जनरल हाउस ही है यार, सब हेलो, कोई श्रुति। ज्यादातर इलेक्टेड नहीं है, सब नॉन इलेक्टेड है। हेलो हाँ जी श्रुति जी, बिल्कुल 3 मिनट से कम रह गए मीटिंग खत्म होने, फटाफट अपना सबमिशन रख दीजिए, मीटिंग खत्म हो जाएगी। ये फाइलिंग है ऐसे ही है, क्योंकि अभी स्थितियां बहुत खराब हो गई है कोरोना के। ये को रिपीट करेंगे, हम इस मीटिंग को रिपीट करेंगे, यूनानिमस ड्रॉ करेंगे, ठीक है सर। हाँ वापस चलो हम तो कर पाएंगे जैसे तैसे, बाहर जो रहे हैं उनकी स्थिति और खराब है। और अगर बार मिलने जाती है तो एक मेरी रिक्वेस्ट ये भी है, जो धुलिया जी का सजेशन आया है कि हम समर वेकेशन खत्म कर दें, क्यों खत्म करते भैया? क्या बताइए शर्मा जी, बोलिए एक बार और। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो धुलिया जी का सजेशन आया है कि समर वेकेशन हम खत्म कर देंगे, हम लगातार काम कर रहे हैं। जो 2 दिन 3 दिन एक्स्ट्रा उन्होंने बंद किए थे, वो उन्होंने हमारी ऑलरेडी वेकेशंस कर्टेल कर दी, जबकि गवर्नमेंट ने सारा बंद कर दिया था। तो जो नोटिफिकेशन उन्होंने हमारी वेकेशंस कर्टेल करने का किया था, वो भी उन्हें वापस लेना चाहिए। सर मैं तो एक बात करना चाहूंगा, हल्द्वानी जिले के नैनीताल जिले के 2 रूल कैसे हैं? हल्द्वानी के अलग, नैनीताल के अलग, एक ही रूल से फॉलो करना चाहिए जैसे स्टाफ के लिए किया है। बिलवल जी, देखो केवल हल्द्वानी का विषय नहीं है बिलवल जी, हाँ केवल हल्द्वानी का विषय नहीं है, इसको हल्द्वानी के विषय के अंदर आप करते ना देखें, ये तो सारे उत्तराखंड का विषय है। उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, हरिद्वार वाले भी सभी जगह वाले हैं, मतलब वो भी नैनीताल शहर से बाहर है, वो बिलवाल जी भी सही कह रहे हैं। रिस्ट्रिक्टिव स्कोप में रख के ना देखा जाए। बात है कन्वीनियंस ऑफ द एडवोकेट, कन्वीनियंस गई बात है कन्वीनियंस ऑफ द एडवोकेट। जजेस जो नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं, क्या वो जारी करने से पहले सोचते हैं? अरे वो तो अपनी कुर्सी को ध्यान में रखते हैं, कुर्सी हमारी कन्वीनियंस पहले है ना, जजेस को तो सारी फैसिलिटीज। जजेस तो अपने कमरे में बैठे हुए हैं, ऐसे जारी करने के बाद भी कहाँ सोचते हैं? उसके बाद अब आप सोचेंगे, आप सोच रहे हो, उनको समझाओ। सोचना तो हमारा काम है, सोचना हमारा यार वो उनको समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि सीके शर्मा जी और संदीप तिवारी जी एक्टिव हैं, दोनों लीडर्स हमारे काम करो सर हमारे लिए। नहीं सभी एक्टिव है, आप लोग हो जाएगा, आप आदेश दो कर देंगे, कोई परेशानी की बात नहीं। सबसे ज्यादा एक्टिव है यार, आप बिल के बात करो सबसे ज्यादा यार, एक बार दिमाग तो लगाएं। नोटिफिकेशन जारी कर दिया, अकल से मीटिंग खत्म होने वाली है, मीटिंग बिल्कुल खत्म होने वाली है, 10 मिनट बचा है, नया पासवर्ड और नया आईटी आ रहा है, उस पे लॉगिन कीजिए, बिल्कुल ये नया पासवर्ड दीजिए, मीटिंग कंटिन्यू करिए। मीटिंग कंटिन्यू करिए, मीटिंग में रीस्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है सर? आपको दोबारा लिंक दूंगा प्लीज।